अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त सामने खड़ा हूँ मोटरवे पर और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं बहरिया टाउन। और ये वो प्रोजेक्ट है जिस पर कई सालों से बड़ा तनाज़ा चल रहा है और सिंध सरकार इस पूरे तनाज़े में बिल्कुल पार्टी बनी हुई है। और मुझे ये कहते हुए ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि सिंध सरकार ख़ुद एक पार्टी बनी हुई है इस पूरे मामले पर। और फिर जब मामला हो जाता है, जब क्रेनें आ जाती हैं, जब लोगों को घरों से बेदखल करने का अमल शुरू होता है और जब लोग ज़ख्मी होते हैं, तो रात को सिंध के वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर शाह साहब मीडिया के सामने आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक फ़ोटो सेशन कराने पहुंच जाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से खड़े होकर बात करने का सिर्फ एक रीज़न है कि आज यहाँ अकेला शौकत जरदारी खड़ा है। हो सकता है कल यहाँ लाखों लोग खड़े हों और फिर ये सिंध के जितने भी वज़ीर हैं इनको अपने गांव जाने का रास्ता भी ना मिले। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके हवाले से लोगों को गलत बताया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को सिर्फ और सिर्फ 16,000 एकड़ ज़मीन के बदले में 460 अरब रुपए देने के जो है वो फैसला किया। लेकिन उस फैसले में साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 साल में अगर बहरिया टाउन ने पैसे नहीं दिए तो फिर ये नल एंड वाइड हो जाएगा। और 3 साल के बाद जब बहरिया टाउन ये पैसे भर देगा तो इस ज़मीन की ऑनरशिप जो 16,000 एकड़ है, और जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं, इस वक्त भी बहरिया का कब्जा 24,000 एकड़ ज़मीन पर है और सिंध सरकार सत्तू पीकर सोई हुई है। लोगों को घरों से निकाला गया, लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई, लोगों के खिलाफ मलिक रियाज की जो दहशतगर्द मुसल्ला मिलिशिया है उसकी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन सिंध सरकार सोती रही। 8,000 एकड़ रिपोर्टेड हैं, रेंजर्स की रिपोर्ट है 44,000 एकड़ की। तो भाई ये मलिक रियाज के कोई बाप की ज़मीन है ये? मलिक रियाज तो पता नहीं पैदा भी कहाँ हुआ और क्या था। क्या आपको नहीं पता कि मलिक रियाज ने जब शुरुआत की तो ये नेवी का कॉन्ट्रैक्टर था और इसने पाकिस्तान नेवी के साथ फ्रॉड किया और पाकिस्तान नेवी को फिर आखिरकार कोर्ट में जाना पड़ा। और फिर मलिक रियाज ने, जो इसकी महारत है फाइलें आगे बढ़ाने की, इसने वो केस नेवी के खिलाफ जीता। अब आप खुद बताएं, ये इस बंदे का इतना दिमाग ख़राब है कि ये खुद को हर जगह माई बाप समझता है और फिर इसका जहाँ दिल कहे ये डॉन बन के जहाँ चाहे कब्ज़ा करवा दे। मैं कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कोहिस्तान के किंग कहलवाते थे। उन्होंने खुद अपनी ज़मीनें अपनी कुर्सी के लिए, 2 टके के मफाद के लिए मलिक रियाज जैसे आदमी को प्लेट में डाल कर दे दी। और ऐसे कई लोग हैं जो आज भी इसके सपोर्टर हैं। लेकिन सिंध ये बात वाजे कर चुकी है कल से। और बिलावल भुट्टो साहब, आपको रिक्वेस्ट है कि आपने नोटिस लिया आपके वजीर साहब तीमारदारी करने पहुंचे, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों एक गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या मलिक रियाज स्टेट है? क्या मलिक रियाज कोई बहुत बड़ी तोप है? एक चोर ठेकेदार जिसने सारी जिंदगी करप्शन करके माल बनाया, उसको दुनिया भले मेहनत कहती रहे, हमारा मीडिया इश्तिहारों के चक्कर में उसको मेहनत कहता रहे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माफिया है। और सिंध के लोग, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिंध गवर्नमेंट को सिंध के लोगों का मिजाज बता रहा हूँ। अगर आज मैं यहाँ पे अकेला खड़ा हूँ तो यहाँ लाखों लोग कल खड़े हो सकते हैं और फिर वो आपसे अपना हक भी मांग सकते हैं। इसलिए बजाय इसके कि चीज़ें उस तरफ जाएं, आपको चाहिए कि आप एक्शन लें। आपको चाहिए कि उन लोगों को गिरफ्तार करें जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, उन क्रेनों को जब्त करें, उन गाड़ियों को जब्त करें और उन तमाम गुंडों को जेल में डालें। दहशतगर्दी के एक्ट पे दहशतगर्दी की दफ़ा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये पूरी सिंध का मुतालबा होना चाहिए कि मलिक रियाज के गुंडों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।